जय हिंद बच्चों, मैं सतगुरु आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 NCERT गणित अध्याय 1 से संबंध और फलन से जो है प्रश्न 1.1 के प्रश्न को। चलिए आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक संबंध है। क्या क्या दिखाना है अपन का कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों दिखाने हैं। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न, कुल मिला के 5 प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि समुच्चय ए हमको दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट 13, मतलब 14 तक, 1 से लेकर 14 तक हमको ए का समुच्चय कुछ इनके अवयव एलिमेंट दे रखे हैं, में से आर इस प्रकार से परिभाषित है, संबंधित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसका कहने का क्या मतलब है ये हम समझते हैं कि क्या कहने का अर्थ है कि जैसे ये हमारे पास जो समुच्चय है उसको ध्यान समझेंगे। जो हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक समुच्चय है ए, इसके एलिमेंट 1 से 13 तक हैं, 1 2 3 सोआन कहाँ तक है 13 तक है। ठीक है, और एक अगला एलिमेंट होगा जो ए ही होगा, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। अब इन एलिमेंट को, इन सभी एलिमेंट को, जितने एलिमेंट हैं, अगर हम इनको कैसे मान लें, x मान लें, सभी को हमने क्या मान लें, x मान लें, और इन एलिमेंट को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से है ये समझेंगे। कह रहा है जो समुच्चय बनेगा वो 1 से 13 के बीच में बनेगा। ठीक है, अब समझो, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो है, यहाँ से यहीं पर काम कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर कर लेंगे, ठीक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 0, ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालें y की, तो y बराबर हो जाएगा 3x, y बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं पर मान रख के 13 तक के वो सभी वैल्यू निकालेंगे, अवयव को निकालेंगे। जैसे देखो समझिएगा, अगर हम x बराबर 1 रखें, इसमें अगर x बराबर 1 रखें तो बताओ y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ सही आएगा। अच्छा, इन चीज़ों को हम पहले यहाँ पर दर्शा लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर अगर लिख लें, तो जैसे हमने मान लिया कि जो y होगा वो बराबर होगा किसके, 3x के। अगर हम x बराबर 1 रखें, ठीक है, यदि हम x बराबर 1 रखें तो y की जो वैल्यू आएगा वो आएगा, x से इसमें रखोगे 1 तो 3 1 के 3 बनेगा। अगर हम x बराबर 2 रखें तो बताओ जो y का वैल्यू आएगा वो 3 दूनी 6 आएगा। सही है। अगर x बराबर हम 3 रखें तो जो y का मान आएगा वो 3 है, तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा यहाँ रखोगे तो। अगर हम x बराबर 4 रखें तो बताओ y की वैल्यू 4 तिहाई 12 आएगा कि नहीं। अगर हम x बराबर 5 रखें तो जो y का वैल्यू आएगा वो 5 तिहाई 15 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दिखाना कहाँ तक है, सिर्फ हमको एलिमेंट चाहिए कहाँ तक, 14 तक चाहिए। कहाँ तक, 14 तक के एलिमेंट चाहिए। तो अब ये तो काम का नहीं रह गया, बस यहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट हमको 14 तक चाहिए। तो 14 के अंतर्गत कौन आएगा, 12 आएगा। और जैसे x बराबर हमने 4 रखा तो 4 तिहाई 12 हो गया, लेकिन जैसे हमने 5 रखा तो 5 तिहाई 15 हो गया, जो कि यह एलिमेंट से ज़्यादा मान है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। तो इसी के द्वारा हम बनाएंगे संबंध। ठीक है, कैसे बनेगा संबंध, आइए देखिए, रिलेशन पहले बना लेते हैं संबंध। तो r हमको क्या मिला, r कैसे मिला, एक तो 1,3 मिला है, दूसरा क्या मिला 2,6 मिला, तीसरा क्या मिला 3,9 मिला, और अगला जो मिला है वो कितना मिला 4,12।
बस इससे आगे तो नहीं मिला ना, बस बात ख़त्म हो गई ना। ये तो हम रिलेशन निकाल ले, संबंध कैसे निकलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। हमको क्या दे रखा है, ये समुच्चय दे रखा है 14 समुच्चय, मतलब 14 के अंतर्गत हमको सभी युग्मों को बनाना है। तो हमको संबंध क्या देख रखा है कि r जो है x, y इस प्रकार रहेगा कि 3x - y बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। तो x अगर हम 1 मान लें तो y 3 आएगा, x 2 मान लें तो y 6 आएगा, x 3 मान लें तो y 9 आएगा, x 4 मान लें तो y 12 आ जाएगा। तो x और y से युग्म बनते हैं। तो हमारा जो संबंध बनेगा, 1 3 का बनेगा, 2 6 का बनेगा, 3 9 का बनेगा और 4 12 का बनेगा। ये तो संबंध हो गया। अब इन्हीं संबंधों के द्वारा हमको बताना है कि संक्रमक है, सममितीय है या सतुल्य है। इन्हीं तीनों को हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये समझने वाली बात थी, हमने यहाँ पर समझा दिया। चलिए आइए, पहले तो हम बात करेंगे संक्रमक का, सहतुल्य का, ठीक है। चलिए सहतुल्य देख लेते हैं, सहतुल्य, ठीक है। अब सहतुल्य की अगर हम बात करें तो सहतुल्य के लिए हमने बताया है कि क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से तुलना होना चाहिए, वो भी R में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ यहाँ 1 2 3 14 तक हैं, तो 1 1 का संबंध, 2 2 का संबंध, 3 3 का संबंध कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1, 1, ठीक है, इम्प्लाई डेट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब 1, 1 ऐसे, पहले तो ऐसे लिख देते हैं 1, 1 डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ तक? 14 तक है। तो लिखेंगे कि, है ना, लिख सकते हैं 14 तक दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे डॉट करके लिख लीजिए, बहुत है इतना, ऐसे लिख लीजिए 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू R सो ऑन, ठीक है। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे डॉट डॉट 14 तक कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि R जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य, R स्वतुल्य नहीं है। R कैसा है? स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब दूसरे स्टेप में देख लेते हैं, ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पंथ को देखना है सममिति क्या है ना, सममित संबंध, सम्मित देख लेते हैं, सम्मित संबंध है कि नहीं है। अब सम्मित के लिए हमने बताया कि अगर 1 2 मतलब अगर A, B बिलोंग कर रहे हैं R में, संबंधित R हैं, तो उसी का उल्टा B, A भी संबंधित होगा किससे? R से। बस वही काम यहाँ भी करेंगे। तो देखिएगा थोड़ा से, अगर 1, 3 है तो क्या 3, 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर 2, 6 है तो 6, 2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर लिख लो कि यहाँ क्या लिखेंगे कि 1, 3, यहाँ लिखेंगे कि 1, 3, यहाँ देखो 1, 3 है ना, तो लिखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये कारण है। तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा? R कैसा है? सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध एक ही की बात है, चाहे और दिखाओ, चाहे 2, 6 दिखाओ, चाहे ना दिखाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस 1 अगर नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बस छोटा से काम करना था जो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा क्या होगा? संक्रमक। क्या होगा? संक्रमक संबंध। क्या देखेंगे? संक्रमक संबंध देख लेते हैं। अब संक्रमक कैसे चेक करेंगे? संक्रमक के लिए हमने बताया है कि यहाँ से डिफिनीशन तीसरा देख लो, अगर A B बिलोंग करे R में और B C बिलोंग करे R में, तो B को हटा लो, मतलब इसका दूसरा घटक और इसका पहला घटक हटाओ, बचा कौन? A और C। तो A और C भी R में होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके क्या होगा? संक्रमक होगा। तो अपन का यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। तो 1 और 3 है, तो 3 से शुरू होने वाली कोई संख्या है? हाँ यहाँ है। तो 3 और 3 को हटाओ, बचेगा कौन? 1 और 9। तो 1 और 9 कहीं पर है? नहीं दिख रहा, इसका मतलब संक्रमक नहीं है। तो वही कारण यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1, 3
1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या पड़ गया, इन 3 को और इन 3 को हटाओ, बचा 1 और 9। लेकिन 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो हम लिख सकते हैं कि आर कैसा है, संक्रमक। आर संक्रमक संबंध नहीं है, आर जो है संक्रमक संबंध नहीं है। तो इसमें कोई भी संबंध नहीं है, कुल ना ही नाट ही आया है। ठीक है, मतलब कोई भी संबंध इसमें नहीं है, ना तो समिति है, ना तो संक्रमक है, ना तो सहतुल्य है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, आइए देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या पहले का दूसरा क्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x लेस देन मतलब छोटा है किससे, 4 से। जो x है वो 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित r कैसा है। r का संबंध बताना है, सहतुल्य, समिति और संक्रमक तीनों बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, संबंध निकाल लेते हैं। संबंध कैसा है, संबंध के बारे में यहाँ पर क्या बताया है कि पहले तो जो हमारे पास समुच्चय है n क्या है, एक समुच्चय है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब n जो हमको दे रखा है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 सोआन, इस प्रकार से हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अब कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर कह रहा y बराबर x + 5, जो y है वो बराबर है x + 5। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा, लेकिन परंतु ये भी बोला है जो x है वो लेस देन छोटा है किससे, 4 से। x 4 से छोटा है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर हम x बराबर 1 मान लें तो बताओ y का जो मान आएगा, यहाँ रखोगे x के स्थान पे 1, तो y की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम x बराबर 2 मान लें तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 5 2 7 आएगा ना। अगर हम x बराबर 3 मान लें तो बताओ y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 5 3 8 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब जो आ रहा है वो 6 7 8 क्रम से आ रहा है। लेकिन अब हम x बराबर 4 नहीं रख सकते हैं, x बराबर 4 हम नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है जो x है वो 4 से छोटा है। तो x की वैल्यू 4 नहीं बल्कि 4 से छोटा होना चाहिए। और ये सब जो है ये किससे छोटे हैं, x जो है 4 से छोटे हैं सभी मान। इसका मतलब ये, अब इसी के बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो संबंध r बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, 1,6 का बनेगा, रोस्टर रूप लिख रहे हैं, और 2,7 बनेगा और 3,8 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3,8। तो ये हमारे पास आ गया संबंध। क्या आ गया, संबंध आ गया। अब संबंध अगर आ गया है तो हम अब जो है तीनों संबंध निकाल लेते हैं। संबंध क्या क्या है, पहला तो हम संबंध निकालेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वतुल्य में है स्वयं का स्वयं से तुलना हो और वह आर से संबंधित हो, आर में परिभाषित हो, आर के एलिमेंट हो। ठीक है, तो बताओ 1,6 2, इसमें देखो पहले एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 5 तक हैं। तो क्या 1,1 से संबंधित है, 2,2 से, 3,3 4 से है नहीं। तो 1,6 है, 1 से 1 नहीं है, 2 से 2 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइड डेट कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे देन डॉट। ठीक है,
सो ऑन। ये सब बिलोंग नहीं कर रहे हैं किस में, आर में, तो हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कितना सिंपल है ना, कितना मज़ा आ रहा है लगाने में, समझ में आ जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वतुल्य हो गया, अब सम्मिति की बात करेंगे। सम्मित, अब सम्मित में अगर देखें तो सम्मित में पहले तो 1 और 2 का अगर तुलना है तो दूसरे और पहले से भी संबंध होना चाहिए, यहाँ देखो ना। चलिए अब यही बात यहाँ पर करेंगे कि पहले तो चेक कर लो, अगर 1 और 3 है, 1 और 6 है, तो क्या 6 और 1 है कहीं? नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसको भी यही लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड दैट 1, 6 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 और 6 आर में हैं, लेकिन जो 6, 1 है नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे इन्हीं प्रकार के सभी को लिख सकते हैं ना, ऐसे एक ही को नहीं सभी को आप लिख सकते हैं। तो लिखने की सभी की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख लेते हैं, 1 2 का लिख लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि आर जो है सम्मित, आर सम्मित संबंध नहीं है, आर जो है सम्मित संबंध, कैसा, आर जो है सम्मित संबंध नहीं है, ये भी नहीं हो गया। अब एक संबंध और बचा है जो कि है कौन सा, संक्रमक, क्या है, संक्रमक संबंध। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, संक्रमक में हमने बताया है क्या करते हैं कि अगर 1 और 2 का संबंध है, 2 और 3 का संबंध है, तो 1 और 3 का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो 1 और 6 का संबंध है, तो क्या 6 से शुरू होने वाली कोई संख्याएं दिख रही हैं आपको? एक चीज़ यहाँ पर 1 6 है, 2 और 7 रहेगा, यहाँ से 2 और 7 रहेगा, तो 1 और 6 अगर दिख रहा, क्या 6 से यहाँ भी करेंगे 7, क्या 6 से शुरू होने वाली कोई संख्याएं हैं? नहीं है। अगर 2 और 1 है, 2 और 7 है, तो 7 से शुरू होने वाली कोई संख्याएं हैं क्या? नहीं है। यही बात है, हमने नोट पॉइंट्स में पहले ही क्लास में लिखा दिया था कि अगर A का B से संबंध बने और B का किसी से संबंध ही ना बने, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब जैसे A का 6 से संबंध है, तो 6 का जब किसी के साथ संबंध ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर भी संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड दैट 1, 6 बिलोंग्स टू आर, 1 और 6, 1, 6 बिलोंग कर रहा आर में, तथा 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6, 1 नॉट कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है, 6, 1 कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। देन या इम्प्लाइड दैट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इम्प्लाइड 6 से शुरू होने वाले युग्म नहीं है, ठीक है। अगर 6 से शुरू होने वाले युग्म ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं आर कैसा है, संक्रमक है, संक्रमक कैसा है, आर एक संक्रमक संबंध है, आर कैसा है, संक्रमक संबंध है। तो ये दोनों संबंध नहीं है, यही जो कि आर जो है संक्रमक संबंध बनता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला। तो अगला प्रश्न है पहले का तीसरा वाला। ये क्या कर रहा है बच्चों कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर x, y इस प्रकार है, सच दैट
कि y भाज्य है x से। अब पहले तो ये बात समझ लो कि y भाज्य है x से, मतलब y जो है भाज्य है x से, मतलब y में भाग देना है x से। ये इसका कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा है r परिभाषित है r, संबंध बताओ कैसा है इसका, ये हमको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रोस्टर विधि से समुच्चय इसका जो है संबंध निकालेंगे। तो हमको समुच्चय ये दे रखा है, ये समुच्चय है कितना, 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। चलिए थोड़ा से यहाँ समझेंगे थोड़ी सी बातें को। अब थोड़ी बातें क्या है, ये हैं, मान लेते हैं यहाँ पर यहीं पर समझा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यही देख लीजिए। जैसे एक ए समुच्चय है और एक दूसरा भी ए है। इनके एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 कितने हैं, 5 6 है ना, थोड़ा 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है कि कह रहा है कि जो y है भाज्य है x से, मतलब y में x से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो उन्हीं पेयर को लेना है संबंध में, जो मान लीजिए ये x वाला है, ऐसे मान लेते हैं ये x का पेयर है, और ये जो पेयर है, सॉरी यहाँ से ये जो पेयर है ये y का है। ये सॉरी पेयर नहीं, ये जो पूरा समुच्चय है, इन समुच्चय को, इन अवयवों को जो हमने माना है ये x माना है, और इन अवयवों को जो हमने माना है इसको माना है y, ठीक है। अब इनके मतलब x, अगर y में हम x से भाग करें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाने वाला ही युग्म हम बनाएंगे, वही संबंध में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे संबंध में हमको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर हम 1 में 1 से भाग करें तो बताओ पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 1 का 1 से संबंध बनेगा, यहाँ से संबंध बना रहे हैं, ये आर रिलेशन लिख रहे हैं, तो 1 का 1 से संबंध होगा। तो अगर 1 का 2 से भाग करें, मतलब 2/1 लिखें तो भाग में 2 आएगा, इसका मतलब ये 2 का 1 का 2 से बनेगा। फिर 1 का 3 में भाग करें तो 1 3 बनेगा। अगर 1 का हम 4 में भाग करें तो 1 4 बनेगा। 1 का 5 में करें तो 1 5 बनेगा, और 1 का 6 में भाग करें तो 1 6 बनेगा। तो ये 1 से सभी के युग्म में बन रहे हैं। ये हमको जो पेयर मिल रहा है, युग्म मिल रहा है संबंध में, कहाँ से मिल रहा है, इसके द्वारा मिल रहा है। कह रहा y भाज्य है x से, मतलब वही युग्म में लेंगे, वही पेयर लेंगे जो y में x से भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो अगर हम 1 ले लें और 1 ले लें, ठीक है, तो 1, 1 हो गया। अगर 1 में 1 से भाग करें तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो 1 युग्म हो गया। अगर हम 2 में 1 से भाग करें तब भी पूरा विभाजित होगा। तो अगला होगा, सॉरी यहाँ से 1, 2, 1, 2, अगला होगा 1, 3, अगला होगा 1, 4, अगला होगा 1, 5, अगला होगा 1, 6। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। 6 पेयर बन गए यहाँ पर, 2 2 4 6 पेयर। अब देखो और कोई संख्या है जो y में x से भाग करने पर पूरा विभाजित हो रहा है, y में x से भाग करना है। तो अगर हम 2 में, अब देखो अगर हम 2 में 2 से भाग करें तब भी पूरा विभाजित हो रहा है, तो अगला जो पेयर बनेगा 2 का 2 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा विभाजित होगा, इसका मतलब ये भी बनेगा। तो अगला जो पेयर यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 2, 2 वाला पेयर, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगर हम 2 का मतलब 3 में, देखा 3 में अगर 2 से भाग करें तो पूरा विभाजित नहीं होगा, लेकिन अगर हम 4 में 2 से भाग करें तो ये भी पूरा विभाजित हो रहा है। तो 4 और 2 का भी पेयर बनेगा, मतलब 2, 4 का भी बनेगा, ठीक है। अब 5 में अगर 2 से भाग करें मतलब 2, 4 का भी बना लेंगे इस पर। अब 5 में अगर 2 से भाग करें तो 5 में 2 से भाग करें तो बताओ पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा, इसका मतलब इसका पेयर नहीं बनेगा। तो अगला 2 का अगर 6 बनाएं तो बनेगा, क्योंकि 2 3 6 का है, तो अगला बनेगा 2, 6, ये बन गया। अब अगला देख लेते हैं, 3 का अगर 3 में भाग करें तब भी तो पूरा बनेगा, तो 3, 3 बन जाता है।
अगला अगर हम 3 का, देखो 3,3 हो गया, यहाँ से 3,3 हो गया। अगर 3 का भाग करें हम 6 में तो 3 दूनी 6 होता है, पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 3,6 बनेगा। 3,6 भी बना लो इस प्रकार से। अब बताओ अगर हम 4 का लें तो 4 में 4 से भाग करेंगे तब बनेगा, तो अगला हो जाएगा 4,4। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगला जो बनेगा वो बनेगा 4,4 का पेयर, ठीक है। तो 4,4 का पेयर बन गया। अगर हम 4 का भाग और किसी में करें पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 का 5 में चला जाएगा पूरा, तो 5,5 बन जाएगा। अगला 6,6 बन सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये हो गया, सभी पेयर हो गए। मतलब जो आर का संबंध है हमने यहाँ पर सर्टिफाइड कर लिया है, निकाल लिया है, ठीक है। तो आर का जो संबंध था, चलिए ये तो हो गया संबंध। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, स्वतुल्य की। पहला निकाल लेते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक है। तो सहतुल्य की बात हम करें तो सहतुल्य के लिए हमने बताया है कि अगर जितने एलिमेंट हैं सभी का सभी से संबंध होना चाहिए। तो बताओ 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध, सॉरी 1 का 1 का हो गया, और यहाँ से देखो 2 का 2 का संबंध है, 3 का 3 से है, 4 का 4 का, 5 से 5 का, 6 के साथ, और 6 एलिमेंट है, 6 का 6 से संबंध है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि इम्प्लाई डैट 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, सो ऑन। इसी प्रकार जो कुछ है 6 तक है तो 6,6 बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख सकते हैं 6,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आगे लिखेंगे इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बस क्लियर हो गया ये बात ना, बस इतने ही लिखना है। चलिए अगला दूसरा देखते हैं, सम्मिति, सम्मित संबंध। क्या देखेंगे, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध देख लेते हैं। सम्मित, सम्मित क्या है, सम्मित में दिखाना है अगर 1 और 2 का संबंध है तो उसका उल्टा भी संबंध होना चाहिए। खोजो, देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ देखो 1 और 2 का संबंध है, क्या 2-1 का संबंध कहीं दिख रहा है, 2-1 का संबंध नहीं है। अगर 1-3 का संबंध है, क्या कहीं 3-1 का संबंध है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इम्प्लाई डैट, इसी का लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे और सभी का लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है सभी का लिखें, ठीक है। कुछ ही लिख लो, उतना ही बहुत है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार से वो भी लिख लीजिए, और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे और भी लिख सकते हैं, 1,5 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 5,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बस आगे लिख लो कि आर कैसा है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बस क्लियर हो गया ना ये बात। चलिए अगला एक और बचा है, जो है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब संक्रमक संबंध में क्या होना चाहिए कि अगर 1 और 2 का संबंध है, 2 और 1 का संबंध है, तो 1 और 2 का भी संबंध है। मतलब पहले का लास्ट वाले का संबंध होना चाहिए, जिसे यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। अब बार बार ये समझाने की वाली बात नहीं है, तो आप सब जान ही रहे हैं। चलिए ढूंढो। पहले तो ट्रिक में हमने बताया है जो सहतुल्य हैं उनको काट के हटा दो, उससे लेने देना नहीं है। तो यहाँ से यह सहतुल्य है, 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 इन सभी को हमने काट के हटा दिया। अब देखो क्या संक्रमक बनता है। 1 और 2 का संबंध है, क्या 2 से मिलने वाली कोई संख्याएं हैं, तो 2 से शुरू होने वाली संख्याएं यहाँ हैं। तो यहाँ से हमको देखो क्या मिला, 1,2, ठीक है।
अच्छा, ये अगर 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाली यहाँ है, तो 1 और 4 कहीं है तो यहाँ है। तो इसका मतलब हमको मिल गया, क्या मिल गया कि 1, 2 इम्प्लाइड डैट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा 2, 4 यहाँ है, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर रहा किसमें, आर में। तब यहाँ से लिख सकते हैं तो फिर ऐसे लिख लेते हैं, तो फिर 1, 4। अब देखो यहाँ मैंने बताया 2 को हटा लो, 2 को 1 4 बचेगा, तो 1, 4 बिलोंग्स टू आर। 1 और 4 किसमें, 1 और 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, देखो मिल गया, ठीक है। ऐसे बहुत भी हैं, 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 से शुरू होने वाली यहाँ है, तो 3 के हटाओ तो 3, 3 बचेगा जो कि खुद का है, ठीक है। अगर 1, 5 लें तो 5 से शुरू होने वाली यहाँ है, 1 और 5 तो खुद में आ जाएगा, क्लियर हुआ ना बातें। 1, 6 है तो 6 से शुरू होने वाली यहाँ है, 1, 6 आएगा तो 1, 6 खुद है, ठीक। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम 1, 4 लें तो 4 से शुरू होने वाले यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 2, 4 है, तो 2, 4 है, कहीं दिख रहा 2, 4, यहाँ देखो 4 से 2 से 4 से शुरू हुआ है, तो 4 से शुरू होने वाली अगर हम संख्याएं ढूंढें तो यहाँ है, तो 2, 4 खुद में मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आर कैसा है, आर संकर्मक संबंध है, संकर्मक संबंध है, ठीक। आर कैसा है, संकर्मक संबंध है। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा प्रश्न, जो कि इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। पहले आप रोस्टर विधि से संबंध निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा संबंध, उसको हमने डिटेल्स में बता दिया है। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट से शुरू करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में यह ज़रूर बताइए आपको क्लास यह कैसा लगा। क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।